हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई थिंक अच्छे होंगे क्योंकि अब ठंड थोड़ा सा नॉर्मल हो रही है। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो ड्राइंग के बच्चों के लिए है। बेसिकली बच्चों, अब तो बोर्ड और आप में थोड़ा सा ही फासला बचा है, तो आपको अपने माइंड को अब बिल्कुल शार्प कर लेना है, प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर खुद से, अपनी सेहत से। और जैसा कि सब्जेक्ट मैंने कहा ड्राइंग तो बिल्कुल माइंड सेट का सब्जेक्ट है। आपका मन एकदम स्मूथ चलना चाहिए इसमें। मैं तो आपको कुछ चीजें ऐसी भी बता रही हूँ जो आपको बोर्ड पेपर्स में बहुत ही इजी रहेंगी, जिनको यूज करके आप अपने मार्क्स भी अच्छे ला पाएंगे, साथ में आप क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो उसमें यही है कि आप अच्छे टूल किट्स अपने पास रखें, क्योंकि अगर अच्छे टूल्स आपके पास नहीं होते हैं तो आप फिर वहां पर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, पिक्चर सही नहीं बन पाएगी आपकी। देन पिक्चराइजेशन जो आप करना चाह रहे हो वो आप चाह के भी कर नहीं पाओगे, तो आपको दिक्कत होगी। और साथ ही अपने साथ आपको अपनी वाटर बॉटल, जो कि आप कलर में यूज कर सकते हो, एक फ्रेश हैंकी आपके पास रहना चाहिए कि अगर कुछ भी आपका कलर वगैरह फैल जा रहा है तो आप उसको उसे कवर कर सकते हो। थोड़ा सा कॉटन अपने साथ ले जाएं। एक कलर प्लेट आपके साथ रहनी चाहिए। आप कोशिश कर सकते हो कि आप बड़ी प्लेट भी रख सकते हो अपने साथ। कलर मिक्सिंग आपको माइंड में बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होता है कि दिस एंड दिस मिक्स करके आप कौन सा कलर बना ले जा रहे हो, तो आप उस कलर को सीधे भी यूज कर सकते हो और अपने उस पेपर पे ये लिख सकते हो कि ये और ये मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया, देन हमने सीधे उस कलर को यूज कर लिया। तो ये चीज आपको कलर मिक्सिंग बिल्कुल माइंड में सेट रहनी चाहिए। और साथ ही कौन कौन सी पेंसिल आप यूज करो जिससे आपका जो पिक्चर है वो बहुत अच्छा बने। और कोशिश करें कि लाइट हैंड यूज करें। बहुत ताकत लगा के पेपर पे वर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप बहुत प्रेशर से करते हैं तो फिर उस पे अगर आप इरेजिंग करते हैं तो पेपर रफ होने लगता है। तो उन चीजों से हमें बचना है। कोशिश करें जितना कम से कम हम इरेज करें उतना बेटर रहता है, क्योंकि जब हम उस पेपर पे कलर करते हैं तो वो कलर फैलने लगते हैं। फिर अच्छी क्वालिटी के कलर, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, आपको अच्छी क्वालिटी का कलर यूज करना है। और फैब्रिक कलर भी आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस ये देखिए कि आपके कलर स्मूथली चल रहे हो, ठीक है ना, कलरों का बहाव अच्छा हो। तो एग्जाम में ले जाने से पहले उन कलरों को एक बार आप चेक जरूर कर ले, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई भी कलर ऐसा तो नहीं है कि आप वहां करने बैठे और वो जम गया। तो उनको घर में आप पहले चेक कर लेंगे। और साथ ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, जो आपको उसके 4 ऑप्शन होते हैं। जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना रहता है। कॉपी वर्क का आता है तो कॉपी वर्क, OMR का आता है तो आप OMR में करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम का रहा, जो शेड्यूल आपको सही से करना ही है, ठीक है। बिना घबराए हुए आराम से कर लेना है। कलरिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि सब जब आप ड्रॉ कर ले जाएं तो ड्रॉ करने के बाद आप उसका बेस कलर करके आप अपने उस पेपर को अलग साइड में कर दें। फिर उसके बाद शेडिंग वाला उठा लें, आप शेड वाला आप अपना कंप्लीट कर लें। और एक जो सबसे जरूरी चीज मैंने अभी प्री बोर्ड में देखी बच्चों ने जो करी, कि आप ये जरूर ध्यान दें कि खंड दिए होते हैं, पार्ट, ऐसा ना हो आप सेम पार्ट्स के ही 2 क्वेश्चन कर दें, ठीक है, जिनमें से आपको चॉइस मिली थी और आपने सेम पार्ट्स के ही दोनों क्वेश्चन कर दिए, तो आपको बेटा वो जो दूसरा आप करोगे वो कट जाएगा, आपको उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आप जब वहां पर नोट लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर, तो उन नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, आपको ध्यान से वो पढ़ना रहेगा। उसको रीड करने के बाद आप देख लें कि आपको किस किस पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और जब आप वो कर लें तो वापस आप एक बार अपने उस क्वेश्चन पेपर से उसको मैच कर लेंगे, ठीक है, जिससे ये ना हो कि आपने सेम पार्ट के ही 2 क्वेश्चन कर दिए और जो एक अदर पार्ट था जो आपको करना कंपलसरी था वो छूट गया आपका। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय बाय बच्चों।